हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। दिस इज़ यश और आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ इस बात को लेकर के कि आखिरकार हम किस तरीके से एनडीए फर्स्ट 2022 के लिए प्रिपेयर करें, खासतौर पे जीएटी के सेक्शन को और जीएटी के दो सब्जेक्ट्स हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर के। तो देखिए साहब, हिस्ट्री को लेकर के 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं: एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखिए साहब, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका जो कॉन्सेप्ट रहा है अभी तक वो कुछ इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है कि लगभग एंशिएंट से 4 से 6 सवाल आते हैं, मेडिवल से लगभग 2 से 3 सवाल आते हैं, मॉडर्न से लगभग 8 से 10 सवाल आते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 से 2 सवाल आते हैं। लेकिन कभी कभी यूपीएससी जो है ना वो अपने हिसाब से भी करता है। लास्ट अटेम्प्ट में केवल 12 सवाल आए थे हिस्ट्री के और जिसमें 11 सवाल केवल मॉडर्न से थे। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपका मेन फोकस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे होना चाहिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर आप सही ढंग से कवर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस चीज को कवर कर पाना। दूसरी बात, इसको क्वालिफाई करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है, सबसे पहली बात आपको एनालाइज करना होगा पेपर को जो पिछले सालों में आ रहे हैं। कम से कम 7 से 8 साल के पेपर आपने कवर करने हैं। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप पेपर को सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जीएटी का पेपर जो होता है उसमें इंग्लिश भी होता है, उसके साथ साथ आपका साइंस भी होता है और ह्यूमैनिटीज़ भी होता है। तो आपने ये तैयार करना होगा कि आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को एनालाइज कीजिए, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं अगले 20 से 25 दिनों में आप केवल उन पे फोकस कीजिए, कोई नए एस्पेक्ट की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप जीएटी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है मल्टीपल रीडिंग और मेमोरी लिंकिंग। आप चीज़ों को मेमोरी से अपने जोड़िए और उसके जरिए ही तैयार कर पाएंगे। दूसरी बात, ट्रिवियल फैक्ट्स के क्वेश्चन के लिए आप अपने कमरे में चार्ट लगा दीजिए ताकि उनको आप प्रॉपर वे में प्रिपेयर कर सकें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करते रहिए। दूसरी बात, एनडीए 21 का आपके सामने यह एनालिसिस दिया गया है। एनडीए सेकेंड 2021 में 11 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 9 दिए गए थे मॉडर्न से और 2 आए थे वर्ल्ड हिस्ट्री से। एनडीए फर्स्ट 2021 में 16 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 12 मॉडर्न से आए थे, 3 एंशिएंट से आए थे और 1 मेडिवल से आया था। तो बार बार मैं कह रहा हूं, मेन फोकस आपका कहां होना चाहिए? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तैयार है तो आप बड़े ही आसानी से पूरी तरीके से हर चीज को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री। अब मैं आगे आपसे बात करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटी। देखिए साहब, पॉलिटी का बेसिक सी बात यह है, जो आपके सामने टॉपिक्स हैं वो ये रहते हैं: फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन बॉडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड नेशन, भूदान, पंचशील और रीसेंट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जैसे आपने कल ही देखा होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आया विथ रिस्पेक्ट टू हिजाब वाले मैटर पे। तो हिजाब वाले मैटर को ध्यान में रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 25। इसमें मैक्स टू मैक्स 7 to 8 क्वेश्चन, पिछली बार 6 क्वेश्चन आए थे, वरना कभी कभी इससे भी कम आते हैं। फ्रेमिंग से 6 से 7 और यूएनओ पंचशील से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि आपको पेपर को सही ढंग से एनालाइज करना है, आपको सही ढंग से मेमोरी लिंकिंग फॉलो करनी है, आपको एक चार्ट लगाना है फ्रेमिंग के मामले में कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है और प्रीवियस ईयर सेक्शन को ध्यान में रखना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से इस पेपर को अच्छे ढंग से क्रैक करेंगे। विश यू ऑल very happy Holi and enjoy the moment of the Holi and work hard for your NDA examination. Thank you. Jai Hind.